जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लकी स्टडी आर्मी में। दोस्तों, आज आपको मैं कराने वाला हूं जीके यानी सामान्य ज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये जो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आर्मी की सभी परीक्षाओं से रिलेटेड रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे और सिलेबस के आधार पर थे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपसे पूछा गया है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो बताइए किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और सही आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, आपको याद रखना है। और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव ने चाक का प्रयोग किस काल से प्रारंभ किया था? आपसे पूछा गया है कि मानव ने चाक का प्रयोग किस काल से प्रारंभ किया था। तो बताइए किस काल से प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। मानव ने चाक का प्रयोग जो था वो नवपाषाण काल से प्रारंभ किया था, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। तो बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है वो कुंडग्राम है, यानी कि इनका जो जन्म था वो कुंडग्राम में हुआ था, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि जो शुंग वंश की स्थापना थी वो किसने की थी। तो बताइए किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर बसा है? आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे पर बसा है। तो बताइए किस नदी के किनारे पर बसा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। तो ये किस नदी के किनारे पर बसा है? तो आपको याद रखना ये जो है सिंधु नदी के किनारे पर बसा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजमेर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आपको बताना है कि जो अजमेर नगर है इसकी स्थापना किस शासक ने की थी। तो बताइए किस शासक ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजयराज। अजमेर नगर की स्थापना अजयराज ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाणक्य निम्न में से किसके महामंत्री थे? आपसे पूछा गया है कि चाणक्य जो थे वो किसके महामंत्री थे। तो बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइए चाणक्य किसके महामंत्री थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास की प्रथम पुस्तक लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपसे पूछा गया है कि इतिहास की प्रथम पुस्तक जो है इसे लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो बताइए किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस।
इतिहास की प्रथम पुस्तक लिखने का श्रेय हेरोडोटस को प्राप्त है। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मंदिरों का नगर किस स्थान को कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि मंदिरों का नगर किस स्थान को कहा जाता है, तो बताइए किस स्थान को कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और सही आंसर आपको देना है। तो बताइए किस स्थान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एहोल। मंदिरों का नगर किस स्थान को कहा जाता है, तो आपको याद रखना एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो बताइए किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? आपसे पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था, तो बताइए कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेरियस। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी जो था वो डेरियस था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम जो युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सन 1347 ईस्वी में किसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी? आपसे पूछा गया है कि सन 1347 ईस्वी में किसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो बताइए किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हसन गंगू। किसने की थी? तो हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, अच्छे से देख लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो बताइए अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर जो है इसकी स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किस दुर्ग को जीतने के प्रयास में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो बताइए किस दुर्ग को जीतने के प्रयास में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कालिंजर दुर्ग। कालिंजर दुर्ग को जीतने के प्रयास में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अकबर के शासन के दौरान भू राजस्व की देहशाला पद्धति का निर्माण किसने किया था? आपसे पूछा गया है कि अकबर के शासन के दौरान भू राजस्व की देहशाला पद्धति का निर्माण किसने किया था, तो बताइए किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा टोडरमल। किसने किया था? तो राजा टोडरमल ने किया था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी देखा जा चुका है, तो इसे अच्छे से आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा गया है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो बताइए कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये अमरकोट में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। महाभारत के रचयिता कौन है? आपसे पूछा गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर ही एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बताइए महाभारत के रचयिता कौन है, तो बताइए कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास।
महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं, आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गई है, माफी चाहता हूँ, ये समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। वास्को डिगामा भारत कब आया था? आपसे पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख लेना है। तो बताइए वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मई 1998 ईस्वी में। वास्को डिगामा जो भारत था वो 17 मई 1998 ईस्वी में आया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? आपसे पूछा गया है कि कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो बताइए कौन नहीं शामिल था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। बिहारी जो थे वो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख लेना है। बाकी ये तीनों कभी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाबा गरिया पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है कि बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। आगरा नगर किस शासक ने बसाया था? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए आगरा नगर किस शासक ने बसाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। आगरा नगर जो था इसे किस शासक ने बसाया था? तो ये आपको याद रखना है, इसे सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? आपसे पूछा गया है कि भारत अपनी सबसे लंबी सीमा जो है किस देश के साथ साझा करता है। तो बताइए किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे लंबी सीमा अपनी साझा करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? आपसे पूछा गया है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था। तो बताइए किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भारत में आर्थिक जनगणना पहली बार कब हुई थी? आपसे पूछा गया है कि भारत में आर्थिक जनगणना जो पहली बार हुई वो कब हुई थी। तो बताइए कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1978 ईस्वी में। भारत में पहली जनगणना जो थी वो 1978 ईस्वी में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा गया है कि हाफ मैन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो बताइए किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। हाफ मैन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और ये अंतिम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइए आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए आगरे के किले का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर।